हेलो बच्चों। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग कार्डोइड्स। आर इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा एंड बी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू बी इंटू वन माइनस कॉस थीटा। यानी हमें एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है मेरे पास, पहले तो क्या होगा देखिए, द रिक्वायर्ड intersection is phi 1 phi 2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, टेन फाई का वैल्यू निकालना है। टेन फाई का आपको वैल्यू पता होना चाहिए। टेन फाई क्या होता है, आर डॉट डी थीटा बाई डी आर। टेन फाई का वैल्यू क्या होता है, आर डॉट डी थीटा बाई डी आर। हम पहले इस वाले कर्व की बात निकालेंगे, इसका एंगल, फिर उसके बाद इस वाले कर्व का। यानी पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट कर्व का। फर्स्ट कर्व में हमारे पास आर की वैल्यू कितना दे रखा है, आर इज इक्वल टू ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, टेन फाई। टेन फाई में देखिए क्या है, टेन फाई इज इक्वल टू आर डॉट डी थीटा बाई डी आर। यानी हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा थीटा के रिस्पेक्ट में। हम इसका क्या करने वाले हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। यानी फर्स्ट कर्व का जो डिफ्रेंशिएशन हम लोग करने वाले थीटा के रिस्पेक्ट में। तो देखिए क्या हमारे पास वैल्यू आएगा, ये हो जाएगा आर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा डी आर बाई डी थीटा। डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए, कॉन्स्टेंट बाहर एज इट इज रहेगा, वन का क्या हो जाएगा जीरो, और कॉस थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, यानी माइनस साइन थीटा। क्या वैल्यू आ जाएगा मेरे पास, माइनस ए साइन थीटा। ठीक है, और टेन फाई का फॉर्मूला क्या होता है, आर डॉट डी थीटा बाई डी आर। तो आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखा है, और डी आर बाई डी थीटा, यानी इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी थीटा बाई डी आर। तो यहाँ से हम लोग डी थीटा बाई डी आर, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस वन अपॉन में ए साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं होना यहाँ तक। चलिए तो इसको क्या करते हैं, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। टेन फाई का फॉर्मूला क्या होता है, आर डॉट डी थीटा बाई डी आर। तो टेन फाई इजकल टू आर की वैल्यू कितना दे रखा है, ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा, ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और क्या चाहिए, डी थीटा बाई डी आर। डी थीटा बाई डी आर की वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस, तो माइनस इसको बाहर लिख लेते हैं, और नीचे अपॉन ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। ए से ए कट गया। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पहले वाले क्वेश्चन में, वन प्लस कॉस थीटा अगर जब भी हो, वन प्लस कॉस थीटा, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है वन प्लस टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन। ये कट गया, यानी मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। और अगर साइन थीटा हो तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं टू साइन थीटा बाई टू डॉट कॉस थीटा बाई टू। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, टेन फाई इज इक्वल टू, माइनस तो बाहर रहेगा, और वन प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टू साइन थीटा बाई टू डॉट कॉस थीटा बाई टू। टू साइन थीटा बाई टू डॉट कॉस थीटा बाई टू। टू से टू कट गया, कॉस थीटा बाई टू से एक कॉस कट गया, और कॉस ओवर साइन बचा तो क्या होता है, कॉस ओवर साइन कॉट थीटा बाई टू। यानी मेरे पास वैल्यू आएगा टेन फाई इजकल टू
tan phi इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा बाई 2। ठीक है, अब हम इस कॉट को क्या करेंगे, tan के रूप में चेंज करेंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, tan phi इज इक्वल टू tan पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। ये माइनस क्या, देखो पहली बात एक फार्मूला होता है साइन, tan थीटा को लिख सकते हैं, tan थीटा का एक फार्मूला होता है cot 90 माइनस थीटा। tan थीटा को लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, या cot 90 माइनस थीटा को लिख सकते हैं tan थीटा। ठीक है, तो वही यहाँ से tan phi इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। तो यहाँ से tan क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। मेरे पास फाइनली phi की वैल्यू क्या आ जाएगा, phi इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, या इसको phi 1 दे नाम दे सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अब दूसरे कर्व की बात करेंगे। दूसरे कर्व की बात करेंगे तो मेरे पास सेकंड कर्व की बात करते हैं। इसमें सेकंड कर्व में भी हमें क्या निकालना, tan phi। tan phi इज इक्वल टू होता है r डॉट डी थीटा बाई डी आर। ठीक है, हमारे पास r की वैल्यू कितना दे रखा है, b इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसका हमें क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, डी थीटा बाई डी आर की वैल्यू। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू बी इंटू 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस यानी साइन थीटा। ये क्या है, डी आर बाई डी थीटा। हमें क्या चाहिए, डी थीटा बाई डी आर। डी थीटा बाई डी आर इज इक्वल टू बी साइन थीटा। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मूले को पुट कर देंगे वैल्यूज में। तो tan phi इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितना है, बी। tan phi इज इक्वल टू बी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और डी थीटा बाई डी आर की वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा ना, 1 अपॉन बी साइन थीटा। तो नीचे क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा। ये कट गया, और 1 माइनस कॉस थीटा का एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 डॉट कॉस थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 डॉट कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, और एक और साइन ओवर कॉस क्या बचा, tan थीटा बाई 2। यानी tan phi किसके इक्वल हो गया, tan थीटा बाई 2 के इक्वल। तो हम यहाँ से लिखेंगे tan phi इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। यहाँ से tan क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ से phi 2 की वैल्यू कितना आ जाएगा, थीटा बाई 2। ठीक है, और जो रिक्वायर्ड इंटरसेक्शन हमें जो क्वेश्चन में निकालना है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, दोनों कर्व का क्या करना होगा, इंटरसेक्शन निकालना होगा। पहले कर्व का क्या आया था, फाई की वैल्यू पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। ये कट गया, मेरे पास क्या वैल्यू आ गया, पाई बाई 2। यही क्या है आंसर। चलिए एक बार और देखते हैं हमने क्या किया इस क्वेश्चन। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, एंगल निकालना है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कार्डोइड दे रखा है दो, आर इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और दूसरा है आर इज इक्वल टू बी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। द रिक्वायर्ड इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई 1 और फाई 2 मान लेते हैं। तो पहले कर्व की बात करते हैं, हमें निकालना tan फाई। tan फाई का फॉर्मूला होता है आर डॉट डी थीटा बाई डी आर। हमारे पास क्वेश्चन में आर की वैल्यू दे रखा है,
और हमें चाहिए डी थीटा बाई डी आर, यानी इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद मेरे पास वैल्यू आएगा डी आर बाई डी थीटा की वैल्यू आएगा माइनस ए साइन थीटा, और हमें चाहिए डी थीटा बाई डी आर। तो डी थीटा बाई डी आर निकालने के लिए इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। तो डी थीटा बाई डी आर की वैल्यू हो जाएगा माइनस वन अपॉन ए साइन थीटा। तो tan फाई की वैल्यू में इसको पुट कर देंगे, आर की वैल्यू तो हमारे पास क्वेश्चन में दे ही रखा है, और डी थीटा बाई डी आर की वैल्यू यहाँ से आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद 1 प्लस कॉस थीटा की फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 sin थीटा बाई 2 डॉट कॉस थीटा बाई 2। वही यहाँ 2 sin थीटा बाई 2 डॉट कॉस थीटा बाई 2, यहाँ से tan फाई की वैल्यू आ जाता है माइनस कॉट थीटा बाई 2, और tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, यानी कॉट 90 माइनस थीटा को tan थीटा के इक्वल लिख सकते हैं, या कॉट थीटा इक्वल टू या tan 90 माइनस थीटा को कॉट थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। अगर यहाँ माइनस साइन अंदर बाहर है तो इसको tan पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 करने से पॉजिटिव हो जाएगा, और tan यहाँ से tan दोनों साइड tan फाई इक्वल टू tan पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 एलिमिनेट हो जाएगा। फिर यहाँ से मेरे पास फाई 1 की वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। ठीक है, वैसे ही आप सेकंड कर्व का भी निकालेंगे इंटरसेक्शन। फाई 2 की वैल्यू, आर की वैल्यू दे रखा है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी थीटा बाई डी आर की वैल्यू आ जाएगा 1 अपॉन बी साइन थीटा, और इसको tan फाई के फॉर्मूले में पुट करेंगे, यहाँ से फाई 2 की वैल्यू आ जाएगा। फाई 2 का वैल्यू मेरे पास आता है tan थीटा बाई 2। ठीक है, तो फाई 2 की वैल्यू आ जाता है थीटा बाई 2, क्योंकि tan फाई इक्वल टू tan थीटा बाई 2, यहाँ से tan क्या हुआ आपस में एलिमिनेट हो गया, और फाई 2 की वैल्यू आ गया। और यहाँ से एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग क्या निकालेंगे, फाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, जो कि हमारे पास आता है पाई बाई 2। यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।